अच्छा भांचा, ये जो बाइबल जिसकी हम लोग बात करते हैं, पुराने नियम और नए नियम दो पुस्तक है इसमें, ठीक है। तो पुराने नियम सिर्फ हमारे लिए ना गवाही देता है, चेतावनी है। देखो, पहला कुरिन्थी 10 उसके 11 पद। क्या लिखा? परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है ना। ये जो हम पर उन पर पड़ी सब दृष्टांत की रीति पर है। पुराने नियम को जब पढ़ोगे ना तो पुराने नियम में कि ऐसा ऐसा बात दिया है कि आप देखोगे ना, ये दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख, हाथ के बदले हाथ, हार्ड एंड फास्ट। और पुराने नियम में ना अनुग्रह नहीं था। आदम गलती किया, उसको निकाल दिया। हाँ, साउल गलती किया, उसको जगह नहीं दिया, ठीक है। और उसके बाद में दाऊद भी गलती किया तो क्या किया, उसके एक बेटा को मार दिया ना। अनुग्रह नहीं मिला, उस समय अनुग्रह नहीं था। उस समय हाँ कि हाँ, ना कि ना था। अभी भी है हाँ कि हाँ और ना कि ना, पर अभी अनुग्रह है। अभी के समय में, अभी कलयुग का समय है, मशीनरी का समय है, तो अभी अनुग्रह का समय में जी रहे हैं हम लोग, अनुग्रह के समय। तो उस समय जो 5 पुस्तक था ना, जिसको व्यवस्था बोलते हैं पुराने नियम में, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विराम, ये व्यवस्था है, मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था है, ठीक है। और इसको ना मुस्लिम लोग तौरात बोलते हैं, आसमानी पुस्तक। उन लोगों के में भी यशाया, भजन संहिता, यिर्मयाह पाया जाता है। क्योंकि मैं बता दूं कि पुराने नियम में ये जो इस्माइल जो वंश है, ये सब बाइबल से जुड़ी हुई बात है, इस्माइली बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो लोग भी इस वचन को लेके चलते हैं। पर हमारे इस बाइबल में जैसे संशोधन की बात हुआ है, तो नए नियम को संशोधित किया गया। यीशु बोल रहा था, तुमको पूर्व काल में कहा गया था कि, है ना, कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, पर मैं तुमसे कहता हूँ, है ना, कि अपने भाई से अपने समान प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। उसने बहुत सारे चीज़ों को चेंज किया। इसीलिए हम लोग ये नहीं बोलते कि आप ये पुस्तक मत पढ़ो, ये पुस्तक मत पढ़ो। हम लोग बाइबल के बातों पर इसलिए जोर देते हैं कि बाइबल जो है नए नियम को लेके चलता है। अभी देखो, हमारे पिताजी का जो ज़माना था, हमारे दादा लोगों का जो ज़माना था, उस समय को अगर लेके चलेंगे तो अभी वो काम नहीं आएगा। मॉडल चेंज हो गया। बोलते हैं ना कि हर 3 साल, 4 साल, 5 साल में मॉडल चेंज कर देता है। गाड़ी में भी बोलते हैं कौन सा मॉडल का है, तो मॉडल के हिसाब से रेट है ना। अभी आप लोग देखो कि अगर आप लोगों के बाल बच्चे होगा तो अभी के मॉडल के हिसाब से मैन्युफैक्चर होगा, बोलते हैं ना। हम लोग तो मोबाइल चलाने नहीं जानते हैं, पर ये छोटा सा बच्चा कितना अच्छा मोबाइल चला लेता है, तो उसका मैन्युफैक्चर अभी के अनुसार से बना है ना। उसका जो ब्रेन है, उसका जो सोच विचार अभी के अनुसार से बना है, ठीक है। तो सेम बाइबल भी परिवर्तन करता है, मतलब बदलाव को चाहता है ना। पूरा बाइबल को जब पढ़ते आओगे ना तो पूरा बदलाव को चाहता है कि आदमी में बदलाव होना चाहिए। अगर आदमी में बदलाव नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि, क्या लिखा फिर से पढ़ो। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। हाँ, ये हमारे लिए चेतावनी है
जो हम जगत के अंतिम समय में रहते हैं, जो उन पर पड़ी उस समय जो पड़ी, वो हमारे लिए दृष्टांत है। दृष्टांत कहने से जो वो लोग गलती किए वो गलती हमें नहीं करना है ना। मूसा जो गलती किया और साउल राजा जो गलती किया, दाऊद जो किया, तो वो गलती हमें नहीं दोहराना है। उन पर जो पड़ी वो हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर है, ठीक है। पर नए नियम के यूहन्ना निकालो 20 अध्याय उसके 30 पर। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, हाँ ना, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं लिखे गए हैं। बहुत सारे काम जो यीशु ने किया ना, इस पुस्तक में लिखा नहीं गया है, नहीं लिखा गया है ना। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि आगे, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन। हाँ, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। मतलब नए नियम पढ़ने का मतलब ये है कि यीशु के विषय में बताता है कि वो परमेश्वर का बेटा है, नए नियम का मतलब। और पुराने नियम का मतलब ये है कि वो आने वाला की बात करता था कि वो आएगा, है ना। भविष्यवाणी किया, मूसा भी भविष्यवाणी किया, दाऊद भी बोलता था मेरे प्रभु ऐसे करके, है ना। तो ये उस समय मतलब आने वाला की, जब ये आ गया तो चेंज हो गया ना, सब चीज़ नया हो गया, इंतजार खत्म हो गया जब वो आया तो, ठीक है। तो नए नियम लिखा इसलिए गया कि लोग जाने कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। और भी बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाए ना यीशु उस समय, पर इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, ठीक है। पर ये पुस्तक को अक्सर मैं 4 भाग में लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। नए नियम इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पुराने नियम इसलिए पढ़ें कि उस समय जब लोगों के ऊपर पड़ा, हमारे लिए चेतावनी है। जो वो समय जो पढ़ा दृष्टांत की रीति में, जो हमारे लिए चेतावनी है। पर हमको भजन संहिता क्यों पढ़ना चाहिए? भजन संहिता का अध्याय पहले पढ़। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। हाँ, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये है भजन संहिता। जब पढ़ोगे ना तो 3 चीज़ से बच जाओगे। दुष्टों के मार्ग में नहीं चलोगे, ठीक है, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होगे, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठोगे। ये 3 चीज़ से हमें भजन संहिता पढ़ने से बचाता है, ठीक है। और सबसे अहम बात क्या है मालूम? नीति वचन निकालो, 1 अध्याय। उसके पहले पद से 2 पद से पढ़ो। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। हाँ, नीति वचन जब पढ़ते हो ना तो लिखा है कि इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे, और समझ की बातें समझे। हाँ, नीति वचन जब पढ़ोगे ना तो बुद्धि भी मिलेगा, समझ भी मिलेगा, और शिक्षा की बात भी मिलेगी, और काम करने में प्रवीणता, हाँ, और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए। हाँ, काम करने में प्रवीणता, न्याय, धर्म और सिधाई की शिक्षा पाए। जब आप नीति वचन पढ़ोगे ना तो आपको काम करने का लगन बढ़ जाएगा। नीति वचन में ऐसा ऐसा बात दिया है कि आपको बुद्धि भी देगा, शिक्षा भी देगा, प्रवीणता भी देगा, है ना, ज्ञान, बहुत सारी चीज़ ना, और ये सब देगा। और आगे कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। हाँ, जो भोलापन है उसको चतुर बन जाता है ना। भोलों की चतुराई और जवानों को
ज्ञान और विवेक मिले, हाँ, ज्ञान और विवेक जवान लोगों को, अब भोलों को चतुराई, और कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए, जिसके पास बुद्धि है वो नीति वचन को पढ़ के अपना बुद्धि बढ़ा ले, अपना विद्या बढ़ा ले। जो भोला है वो समझदार हो जाए, जो जवान है वो समझ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त कर ले, है ना। और क्या लिखा है इसमें? और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, हाँ, जो समझदार है वो बुद्धि को उपदेश पाएगा, और बुद्धिमान अपनी बुद्धि को बढ़ा ले। और आगे, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। हाँ ना, जिससे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझे। ठीक है भाई, इसीलिए मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि बाइबल अद्भुत पुस्तक है। इसके विषय में जितना कल्पना करोगे, जितना जाओगे, उतना कम है। मुझे तो लगता है कि हम जीवन भर नहीं सीख सकते इसको, इतना गहराई है इसमें, है ना। तो इसीलिए पुराना नियम कुछ और बात करता है, जो हमारे लिए चेतावनी है उस समय जो दृष्टांत पड़ा। नया नियम इसलिए है कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन है। भजन संहिता इसलिए पढ़ें कि 3 बातों से बचाता है: कथा करने वालों की मंडली, है ना, दुष्टों की युक्ति, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से बचाता है। और उसके बाद में नीति वचन को पढ़ोगे तो बुद्धिमानों के रहस्य और उसके दृष्टांत को समझो, है ना। और बहुत सारी बातें काम करने में भी प्रवृत्ता देता है नीति वचन में, सारी बातें, ठीक है। तो बाइबल इस तरह से बात करती है। बाइबल का मतलब ईसाइयों का पुस्तक नहीं, बाइबल का मतलब होता है बाय बर्थ। बाय बर्थ करने से आपके जन्म से लेकर मरण तक की बातें दी है इसमें, इसीलिए इसको जीवन की पुस्तक बोलते हैं। और जब भी बाइबल वचन खुलेगा तो ऐसे लगेगा कि सिर्फ मेरे लिए है, मेरे से बात कर रहे हैं, है ना। कभी कहीं जाके कोई ज्ञान की बात सुनोगे ना तो ऐसा लगता है कि ये ज्ञान की बातें हैं और ये बताया जा रहा है, तो सबके लिए हो सकता है। पर ये बाइबल का जो वचन खुलता है ना तो व्यक्तिगत बात करता है, मेरा है वो, ऐसा लगता है कि मेरा है, लगता है ना, मेरे से बात कर रहे हैं, ये सब मेरा है, ऐसा लगता है। तो इसीलिए बोले ना कि व्यक्तिगत है। आपके हाथ में बाइबल है तो आप ही का है, वो किसी का नहीं है, क्योंकि वो आपके विषय में, मतलब आप उसको लिखेंगे ना, आप अपने विषय में जान सकते हो ये है। तो इसीलिए लिखा है कि बाइबल मतलब बाय बर्थ, आपके जन्म से लेकर मरण तक। इसको अगर सरल भाषा में देखा जाए तो वसीयतनामा, मतलब आपके हाथ में बाइबल है, मतलब वो आपका हिस्सा है, आपका बांटा है। आप उससे वसीयतनामा कहने से आप उसमें से अपना जीवन यापन कर सकते हो। इतना बड़ा हिस्सा है, आपका बंटवारा है जो परमेश्वर आपको देता है। इसीलिए तो पूरे दुनिया में बाइबल फैलते जा रहे हैं, घर घर कोना कोना जा रहे हैं, क्योंकि उसका वचन ही जीवित है। ठीक है, दुआ करें।